बैरिस्टर साहब, आप पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं, ये बल्ले वाले का? और आपको लगता है कि एक तरफ तो मौक़िफ़ ये है ना कि जी टेक्निकल ग्राउंड पे देखा जाए, अगरचे पाकिस्तान की सारी सियासी पार्टियां इसी बदनाम में ज़माना तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती हैं, जो पीटीआई ने करवाया, मुझे तो इसमें कोई दो राय नहीं, इसी तरह होती है। लेकिन ऑब्वियसली ना वो हालात फेस करने पड़े दूसरी पार्टियों को जो पीटीआई को फेस करने पड़े, दूसरा ना कोई दूसरी पार्टियों में अकबर एस बाबर है जो उनका बानी रुकन भी है, वन ऑफ द, और जो इतराज़ कर दे और फिर पता चले कि वाकई इलेक्शन तो हुए नहीं थे। तो आप खालिस्तन कानूनी बुनियाद पे इसको कैसे देखते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही हुए, ये फैसला सही हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या दादरसी हो सकती है? बसोटा साहब देखिए सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जब आप उसका एक पूरे का पूरा रोल देखते हैं तो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं उनकी कोई डिटर्मिनिंग क्राइटेरिया है ही नहीं कि उनको आपने किन बुनियादों पर करना है। लोगों ने इलेक्ट हुए, इलेक्ट होके आ गए। अब अगर आपने उसमें किसी किस्म की तनकीद या कीड़े निकालने तो ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन निकाल सकती है, बट उस तनकीद को और उसको इस लेवल पर ले जाना कि आप कहें जी कि हमने पार्टी सिंबल वापस लेना है, पार्टी की लिटरली डिसोल्यूशन कर देनी है, तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो कि आइन के अंदर मेंशन है आर्टिकल 218, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं उसके बिल्कुल मुतरादिफ है। प्रॉब्लम क्या होगी? लेट से इनको आप बैन कर देते हैं, इनके से बल्ला भी ले लेते हैं, इनके कैंडिडेट्स आज़ाद लड़ेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म होगा, एंड इवेंचुअलिटी में क्या होगा, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी विदाउट एनी कंपटीशन निकल जाएगी। जहां तक लीगैलिटीज की आपने बात की पेशावर हाई कोर्ट की, देखें पेशावर हाई कोर्ट ने चूंकि मैटर में अर्जेंसी थी, डिविजनल बेंच अवेलेबल नहीं था, उनके एक फाजिल जज साहब ने इसके ऊपर स्टे दे दिया और उन्होंने कहा जी कि आप बल्ला, क्योंकि आगे 10 तारीख तक इनको फाइनलाइज करना है, फिर उसके बाद टिकट्स का मरला आ जाएगा। तो ये ऑर्डिनरी प्रूडेंट माइंड को अपील करती है चीज कि आप बल्ला उनके पास रहने दें। अगर फाइनल फैसले में बल्ला नहीं होता तो ऑफ कोर्स वो सब आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। एक बात बताइए कि क्या पेशावर का जो बेंच है, ये जो फाइनल लिस्ट लग रही है 11 या 12 को, इससे पहले ये बाउंड है फैसला करने को? और लेट्स सपोज अगर ये फैसला नहीं करता तो क्या, जैसा बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं, हम कल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट चले जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या ये गाइडलाइन दे सकती है कि जी पेशावर हाई कोर्ट फैसला जल्दी करे, या वो ये भी कह सकती है कि आप छोड़े, अब हम फैसला करेंगे? देखिए जी, असूली तौर पर ऐसा कोई बाइंडिंग नेचर उस तरह नहीं है, लेकिन अगर वो इस फैसले को उसके बाद करेंगे तो ये फैसला वैसे ही इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, जैसे कानून की जुबान में कहते हैं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट जाने की बात है, बिल्कुल जा सकते हैं, और मेरे नजदीक 2 जुरिस्डिक्शंस में जा सकते हैं। एक जुरिस्डिक्शन तो ये होगी कि इसी ऑर्डर को चैलेंज कर लें, नो डाउट ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट एक फाइनल ऑर्डर वाला है। और साथ साथ में 187 की प्रोविजन मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के पास कि कंप्लीट जस्टिस देना, इंसाफ देना है। एक पॉलिटिकल पार्टी को आप लेट से 20-25 दिन वाइप आउट रखते हैं और इवेंचुअली 25 जनवरी या 26 को यह फैसला आ जाता है कि ये बल्ले का निशान ठीक था, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो प्रैक्टिकली इलेक्शन लड़ ही नहीं सकती। सो इट डज नॉट अपील टू अ लॉजिकल माइंड कि आप उनको पहले बैन करें और बाद में अनबैन करें। पहले आप उनको अनबैन रहने दें, फाइनल फैसले में अगर चीज आ जाती है तो ऑफ कोर्स। ऑब्वियसली आप एक आम आदमी तो नहीं, आप तो एक लीगल इंटरप्रिटेशन जानते हैं ना। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है कि जो आप फरमा रहे हैं कि क्योंकि टाइम का इतलाक इसमें हो रहा है, क्योंकि ये एक एवर ऑन गोइंग प्रोसेस नहीं है कि 1 साल बाद फैसला कर दिया आपने, वो तो फक्चुअस हो जाएगा, इस तरह आप खुद फरमा रहे हो, इरेलेवेंट हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी नहीं, अब पेशावर हाई कोर्ट चाहे भले इसको 1 साल खींचे, इसको 1 महीना खींचे, जब तक पेशावर हाई कोर्ट फैसला नहीं करेगा बल्ले का, हम फैसला कर ही नहीं सकते। ये मैं पूछ रहा हूँ, क्या पावर है उसकी सुप्रीम कोर्ट की? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से जो एक्सपेक्टेड है, जो कि जाएंगे जरूर सुप्रीम कोर्ट, वो एक्सपेक्टेड यही है कि वो ये बाउंड कर सकते हैं पेशावर हाईकोर्ट को कि आप 9 को सुलकर फाइनल फैसला कर दें, क्योंकि केस में 3-4 घंटे की बहस होगी, आप फाइनल फैसला कर दें। एक ये बहुत प्रोबेबल चीज है, एक तो सुप्रीम कोर्ट खुद जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं करेगी और पेशावर से करवा लेगी। लेकिन अगर उनको लगता है कि मैटर में बहुत इमिनेंस है और नीचे इसका फैसला एक्सपेक्टेड जल्दी नहीं है और उसके बगैर इलेक्शन का उस तरह फायदा कोई नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट खुद भी इसका फैसला कर सकती है। ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम कोई ऐसा केस टेकअप करना है। बहुत सारी मिसालें और नज़ीरें मौजूद हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है और अर्जेंसी है मैटर में, तो उसको डिसाइड कर देते हैं। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। राइट, कुछ आपने कहा, तारिक फजल साहब से बात कर लूं मैं। नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि दुआ करें बल्ला मिले, क्योंकि पहले दिन से इंतखाबात इलेक्शन कमीशन पर सीरियस किस्म के डाउट्स हैं, जो उनके फैसले हैं। ब्यूरोक्रेसी जो इलेक्शन करवाने जा रही है उन पे डाउट्स हैं, निगरान हुकूमतों पर डाउट। यानी आप देखें ना, 3 चीज़ें हैं जो इस वक्त जो इलेक्शन पे प्रोसेस करवाएंगी। इलेक्शन कमीशन जानबदारी पर सीरियस किस्म के डाउट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी जिन्होंने इंतखाबात करवाने हैं उन्होंने, निगरान हुकूमतें उन्होंने। इलेक्शन कमीशन पर इस वजह के 2 इंतखाबात उन्होंने कालअदम करार दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पहला जो था फैसला उस पर 70 दिन बैठे रहे महफूज करके, भाई क्या जरूरत है बैठने की, कि इलेक्शन करीब आ जाए तब दें। और दूसरा फैसला पेशावर हाई कोर्ट के कहने पर दिया, और किसी जमात के लिए वो पैमाना नहीं जो तहरीक इंसाफ के लिए।
और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर और अकबर एस बाबर को मुबारकबाद भी बनती है। और फिर एक मरतबा कह रहा हूँ कि मुझे पेशावर हाई कोर्ट का चारों जो जवाब हैं वो समझ नहीं पॉइंट आया आ गया आपका सर कि 8 फरवरी इलेक्शन प्रोसेस में रुकावट था, ये बल्ला कैसे, अबूरी हुकूमत अबूरी फैसले में पूरा रिलीफ कैसे, आधा बल्ला देना चाहिए था, और इलेक्शन कमीशन को सुना नहीं और दायरा इख्तियार को तय किए बिना, मुझे समझ नहीं आई कि आप पॉइंट आ गया। तारिक फजल चौधरी साहब भाई, बहुत आपको वार्म वेलकम प्रोग्राम में। आज आप कुछ दिन पहले आप लोग नाराज़ हो गए थे कि बल्ले का निशान जो है वो क्यों दे दिया पेशावर हाई कोर्ट ने, तो आज नून लीग के लिए खुशी की बात है कि आपके जो मेन राइवल हैं उनसे बल्ले का निशान फिलहाल वापस ले लिया गया है। आप खुश हैं कंपटीशन से बाहर रहे तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कामरान भाई, बल्ले का निशान रहने से या ना रहने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंपटीशन से बाहर तो नहीं होगी, वो इलेक्शन लड़ रही है और ज़ाहिर है बल्ला जो है वो उस पार्टी की एक पहचान है। लेकिन जैसे कि उनके जो चेयरमैन हैं, कल उन्होंने बात की, उन्होंने कहा निशान कोई भी होगा, पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेगी। ना उन्होंने बाइकआउट किया है और ना वो इंतखाबी अमल से बाहर हैं। जो पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से जो आपने कमेंट दिया है हमारी पार्टी की, पसंदीदी या नापसंदीदी की बात नहीं है। बात सिर्फ ये की गई थी कि ये मामला जो है ये कौमी सतह का मामला है और उस पर एक सूबा जो है वो अगर फ़ैसला करता है एक ऐसे मामले का कि जो नेशनल लेवल का है, जिससे बाकी तीनों सूबे भी मुतासर हो सकते हैं, तो ये नॉर्मली इस तरह की रिवायत नहीं रही, ख़ास तौर पे वो मैटर्स जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं। इलेक्शन कमीशन ख़ुद हाई कोर्ट का दर्जा रखता है और उसके जो हाई कोर्ट्स हैं हमारी चारों, वो बहुत काबिल एहतराम अदालतें हैं। तारिक भाई, एक बात बताएं, सूबों की अब आपको भी नजर आ रहा है, आप जो कह रहे हैं ना बल्ले के निशान के बाद है। तहरीक इंसाफ पार्टिसिपेट करेगी, आपको भी पता है वो उस तरह पार्टिसिपेट तो नहीं करेगी ना। किसी को कोई साइकिल का निशान, किसी को लालटेन का निशान, किसी को किताब का निशान, किसी को जीप का निशान, इस तरह मिलेगा। तो ऑब्वियसली वो पार्टी का भी मजीद डीमोरलाइज होगी, आप मजीद ऊपर जाएंगे। तो आपके लिए कितना जरूरी है कि आप चाहते हैं कि क्रेडिबल इलेक्शन? आपको याद होगा जी, देखिए ये मुझे समझ नहीं आती कि ये जो क्रेडिबल और नॉन क्रेडिबल का लफ्ज़ है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही ग्लू कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है और हर जगह ये बात हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड, क्रेडिबल, नॉन क्रेडिबल। मुझे सिर्फ दो सवालों के मुख्तसर आप जवाब दे दें। जी जी। एक, जो हमारा पिछला भी सेनेट का इलेक्शन हुआ था, क्या मुस्लिम लीग नून के पास जो हमारे सेनेटर्स कॉन्टेस्ट कर रहे थे शेर का इंतखाबी निशान था? हमसे ले लिया गया था। हमारे तमाम सेनेटर्स ने आज़ाद हैसियत से मुख्तलिफ इंतखाबी निशान जो हैं उनके ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ा था और वो कोई सेनेटर मुंतखब हुए, कोई नहीं हुए, जो भी हुआ, हमारे पास निशान नहीं था, ले लिया गया था। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि 1997 से ले कर आज तक 26 साल हो गए हैं। इन 26 सालों में ये जो सारे बात करते हैं टीवी पे आ जा के लेवल प्लेइंग फील्ड, मियां नवाज शरीफ को कितनी दफ़ा इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया है, इजाज़त दी गई है कितनी दफ़ा इलेक्शन लड़ने की? एक दफ़ा। जो हमारे ऊपर कहते हैं ना जनाब ये 40 साल से सियासत में बराजमान है, 26 साल में नवाज शरीफ को एक इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है 2013 का। उसके अलावा नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली। क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी का टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, 26 साल। तो लिहाजा ये सारी बातें हम पे गुजरी हुई हैं। आपके ख्याल में ये बड़ा अच्छा हुआ? एक बात बताइए, हम कोई शॉर्टकट से, ये बड़ा अच्छा हुआ कि नवाज शरीफ साहब को 26 साल में सिर्फ एक दफा इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बुरा हुआ। तो फिर जब एक चीज बुरी हुई है उसको तो आप मिसाल के तौर पे नहीं दे सकते ना सर, कि क्योंकि आपके साथ बुरा हुआ दूसरे के साथ भी हो रहा है तो ठीक हो रहा है, वो तो फिर वो भी बुरा ही हुआ ना सर। वो अच्छा किस तरह हो सकता है? नहीं, मैं तो जिस सांस में मैंने ये कहा कि नवाज शरीफ के साथ अगर ऐसा हुआ कि 26 साल में एक दफ़ा उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई, उसी सांस में मैंने दूसरा जुमला कहा कि अगर ये गलत है तो हम नहीं चाहते कि किसी और के साथ गलत हो। हम कब चाहते हैं? हमने कब कहा है? मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये बातें नहीं, आप जब ये कह रहे हैं ना कि जी लेवल प्ले फील्ड या क्रेडिबिलिटी को जोड़ दिया गया इलेक्शन की और लोग समझते हैं कि शायद हमको, तो फिर आप उसके बाद दलील ये दे रहे हैं कि सेनेट में देखें आपको इंतखाबी निशान के बगैर लड़ना पड़ा। आपके जो लीडर थे वो 26 साल में एक इलेक्शन उनको मिला। साथ आप ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ठीक है, अगर तहरीक इंसाफ नहीं है मुकाबले में तो इलेक्शन फिर भी क्रेडिबल होगा। क्यों लेवल प्ले फील्ड की बात करें, हमें कौन सा मिल गई थी? क्यों इंतखाबी निशान की बात की जा रही है, हमारे को सेनेटर्स को मिल गया? तो आप उसको इन सो मेनी वेज जस्टिफाई कर रहे हैं।
मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा। अच्छा, अब नहीं कर मैंने ये आपको जो माजी की चंद मिसालें दी हैं इसलिए नहीं दी कि अगर उधर गलत था तो आज भी गलत हो। मैंने आपको ये मिसालें इसलिए दी हैं